कर्मधारय समास। अव्ययभाव और तत्पुरुष समास के बाद आज कर्मधारय समास के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये जो कर्मधारय समास है ये तत्पुरुष समास का ही एक भेद के रूप में जाना जाता है। तत्पुरुष समास में हमने चर्चा किया था, जब तत्पुरुष समास के विभक्ति का लोप कर दिया जाता है, प्रथम पद के विभक्ति का लोप कर दिया जाता है, वह तत्पुरुष समास हो जाता है और उसी तत्पुरुष समास का कर्मधारय समास कहलाता है। अर्थात जिस तत्पुरुष समास के दोनों ही पदों में समान विभक्ति हो तो उसको हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है समानाधिकरण। समानाधिकरण अर्थात जिस समास के दोनों ही पदों में समान विभक्ति हो वही समानाधिकरण कर्मधारय के नाम से जाना जाता है। अब कर्मधारय समास को पहचान करने की जो तरीका है उसमें दो चीजें प्रमुख है। एक तो विशेष्य और विशेषण का प्रयोग किया जाता है, विशेष्य और विशेषण का प्रयोग किया जाता है और उसी के साथ उपमान और उपमेय का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जैसे समास में दोनों ही पदों में समान विभक्ति हो और उसी के साथ दोनों ही पद विशेष्य विशेषण या उपमान उपमेय से संबंधित हो उसको हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे महापुरुष, महापुरुष, यहां देखो महापुरुष, महान पुरुष, इसका विग्रह करेंगे हो तो महान पुरुष। महान पुरुष यहाँ दो पद है। पुरुष रूपी जो विशेष्य है उसका विशेषण क्या है? महान। तो यहाँ पर महान रूपी जो विशेषण है पुरुष रूपी विशेष्य के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। और यहाँ देखो महान में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है, पुरुष में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर दोनों जगह पर समान विभक्ति हो गया। इसका कारण भी इसको कर्मधारय समास के नाम से हम जानते हैं। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, चंद्र मुख। चंद्रमुख अर्थात यहाँ जो मुख है वह है उपमेय और चंद्रमा क्या है? उपमान है। यहाँ चंद्रमा रूपी उपमान के माध्यम से मुख रूपी उपमेय को समाहित किया गया है, स्पष्ट किया गया है, इसलिए चंद्रमुख में भी कर्मधारय समास होगा। अब यहाँ प्रश्न यह आता है, हम विशेष्य किसको कहेंगे और विशेषण किसको कहेंगे? उपमान किसको कहेंगे और उपमेय किसको कहेंगे? तो इसमें विशेष्य और विशेषण ये दोनों होते हैं प्रत्यक्ष। जिसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं वो है विशेष्य। उसी प्रकार उपमेय, जिसके लिए हम उपमा का प्रयोग कर रहे हैं वो कहलाएगा उपमेय। और विशेषण और उपमान, विशेष्य के लिए जो विशेषता का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से विशेषता दी जा रही है उसको हम कहेंगे विशेषण। और उपमेय के लिए जो उपमा जिसके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है उसको हम कहेंगे उपमान। इस प्रकार विशेष्य और विशेषण, उपमान और उपमेय चीजें हैं। जो उपमेय और विशेष्य दोनों हैं ये प्रत्यक्ष है, अर्थात हमारे प्रत्यक्ष में है। जैसे यहाँ मान लो पुरुष है, पुरुष जो है वो प्रत्यक्ष है और उसका जो महानता रूपी गुण है वो अप्रत्यक्ष है। यहाँ जो मुख है उपमेय है वो प्रत्यक्ष है, जो चंद्रमा है वो अप्रत्यक्ष है। अर्थात यहाँ विशेष्य विशेषण उपमान उपमेय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भाव है। और इन्हीं विशेष्य विशेषण और उपमान उपमान से संबंधित जो समास है वो कर्मधारय समास कहलाएगा। और उसी कर्मधारय समास जो है वो तत्पुरुष का ही एक भेद के रूप में जाना जाता है। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय जो समानाधिकरण है, दोनों ही पदों में समान विभक्ति है, विशेष्य विशेषण उपमान उपमेय से संबंधित है, वही कर्मधारय के नाम से हम जानते हैं। जैसे कमल नयन, जैसे कमल नयन, यहाँ देखो नयन अर्थात आंख जो प्रत्यक्ष है, और कमल, कमल पुष्प, कमल पुष्प अप्रत्यक्ष है
जो उपमान है, यहाँ उपमान रूपी कमल का संबंध उपमेय रूपी नयन के साथ किया गया है, इसलिए कमल नयन में कर्मधारय समास हो जाएगा। अब तत्पुरुष का भेद हो गया कर्मधारय। अब इसी कर्मधारय समास का ही भेद हम कहते हैं द्विगु समास। अर्थात तत्पुरुष समास में जब दोनों पदों में समान विभक्ति होते हैं तो वो कहलाता है कर्मधारय, और उसी कर्मधारय समास में जब पूर्व पद संख्या से युक्त हो, अर्थात पूर्व पद संख्यावाची, तो वो कहलाएगा द्विगु समास कहलाएगा। इसमें भी द्विगु समास में भी कर्मधारय के समान ही दोनों ही पदों में समान विभक्ति होते हैं, परंतु अंतर इतना है इसमें पूर्व जो पद है वो संख्या से युक्त रहता है। जैसे चार वेदों का समूह, इसको हम कहेंगे चतुर्वेद। उसी प्रकार 5 पात्रों का समूह पंचपात्र, 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ 4, 5, 7 ये जो पद है ये संख्या से युक्त होने के कारण ही ये द्विगु समास कहलाएगा। बाकी यहाँ 4 वेद दोनों ही समानाधिकरण के अंतर्गत कर्मधारय में भी गिनती होते हैं, परंतु इनका संख्या से युक्त होने के कारण पूर्वपदी ही क्या कहलाएंगे? द्विगु समास कहलाएंगे। इसके उदाहरण के रूप में चतुर्वेद, पंचपात्र, सप्तऋषि और नवरात्र, त्रिभुवन, तीनों भुवनों का समाहार, और इसके लिए प्रयुक्त होने के लिए समूह और समाहार दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समूह और समाहार इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है द्विगु समास में, और ये दोनों पदों को लगाकर वो समूह का वाचक बना देते हैं। अर्थात 4 वेदों का समाहार व 4 वेदों का जो समूह है वही द्विगु समास है, वह चतुर्वेद है। तो इस प्रकार कर्मधारय में ध्यान रखना है आपको, समानाधिकरण और विशेष्य विशेषण और उपमान से संबंधित ये मुख्य बिंदु है। द्विगु समास में आपको ध्यान रखना है पूर्व पद संख्यावाचक है, ये दोनों इसके मुख्य बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं के आधार पर आप इसकी पहचान कर सकते हो। अब अगला है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास हम कहते हैं अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि, जिस समास में ना पूर्व पद प्रधान है ना परपद प्रधान है, अपितु किसी और का बोध करा रहा है। अर्थात पूर्व और उत्तर दोनों ही पद वहां अप्रधान है, प्रमुख नहीं है। अव्ययभाव में हम पढ़े पूर्व पद प्रधान है, तत्पुरुष में हम पढ़े उत्तर पद प्रधान है। ठीक उसी प्रकार बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान है। हम जिन 2 पदों को कह रहे हैं उन दोनों पदों के अतिरिक्त किसी और का यदि हम बोध करा रहे हैं तो वह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जैसे हम कह सकते हैं गजानन, यहाँ गज और आनन, गज अर्थात हाथी, आनन अर्थात मुख, हाथी का मुख कहने से ना यहाँ हाथी प्रधान है ना यहाँ मुख प्रधान है, अपितु यहाँ प्रधान कौन है? गणेश जी। जो अन्य है वो प्रमुख है, वो प्रधान है। उसी प्रकार शूल अर्थात त्रिशूल, पाणी अर्थात हाथ, त्रिशूल हो जिसके हाथ में, इस अर्थ में ना यहाँ शूल प्रमुख है ना यहाँ पाणी प्रमुख है, अपितु किसी अन्य पद प्रधान है। यहाँ शंकर भगवान का बोध करा रहा है, ना शिव जी है यहाँ प्रमुख है। इन दोनों शब्दों से अतिरिक्त किसी और पद का बोध कराता है, और उसी को ही हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। जैसे हम कहेंगे चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं जिसके, 4 भुजाएं हैं जिसके। यहां देखो ना 4 यहाँ प्रमुख हुआ ना भुजाएं प्रमुख हुआ, पर यह कह रहे 4 भुजाएं हैं जिसके, जिसके 4 भुजा है वह कौन है? ब्रह्मा जी है।
ब्रह्मा जी के चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। यहाँ 4 भुज है जिसके अर्थात ब्रह्मा। यहाँ अन्य पद जो हो गया वो हो गया ब्रह्मा। ना यहाँ 4 है ना यहाँ भुजाएं है, अपितु अन्य पद ब्रह्मा जी का बोध करा रहा है। ठीक उसी प्रकार बहुव्रीहि समास में हम प्रयोग करते हैं जिसका, जिसकी आदि शब्दों को प्रयोग करते हैं, अर्थात जिसका, जिसकी आदि शब्दों को प्रयोग करके हम बहुव्रीहि समास में किसी अन्य पद का बोध कराते हैं। जैसे हम कहेंगे लंब उदर, लंब उदर है जिसका, लंब उदर है जिसका, लंब अर्थात बड़ा, उदर अर्थात पेट, बड़ा पेट है जिसका। कौन है? गणेश जी है, तो लंब उदर है जिसका वो है गणेश जी, अर्थात यहाँ गणेश जी का बोध हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे समास के अंतर्गत दोनों ही पदों के अतिरिक्त किसी अन्य पद का बोध हो रहा हो तो वहां पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब समास के अंतर्गत जो अंतिम समास है वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्वंद्व समास कहता है कि दोनों ही पद प्रधान वह द्वंद्व समास कहलाएंगे। और दोनों पद प्रधान, उभय पद प्रधान, दोनों पद प्रधान व उभय पद प्रधान जो समास है उसको हम कहेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रमुख होते हैं। जैसे हम कहेंगे माता पिता, दिन रात, तो यहाँ दिन अपने स्थान पर प्रधान है, रात अपने स्थान पर प्रधान है, माता अपने स्तर पर प्रधान है, पिता अपने स्तर पर प्रधान है। यहाँ पर जहां पर दोनों ही पदों का प्रमुखता होती है वहां पर द्वंद्व समास होता है। यहाँ दोनों ही पदों को विग्रह में और का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता और पिता, माता पिता, दिन और रात, दिन रात। उसी प्रकार जहां दोनों ही पदों का, जैसे गुण और दोष, गुण और दोष, तो गुण अपने स्थान पर प्रमुख है, दोष अपने स्थान पर प्रमुख है। गुण और दोष दोनों मिलाकर गुण दोष हो जाता है। इसमें विग्रह पदों में और का प्रयोग किया जाता है और इसी और को हटाकर हम दोनों पदों को जब मिला देते हैं तो वह समासत्व पद व समास पद कहलाता है और यही द्वंद्व समास का पहचान है। इस प्रकार एक बार हमें जो अभी तक पढ़े हैं, अव्ययी भाव से लेकर द्वंद्व तक जितने भी समास पढ़े हैं सबके बारे में एक सामूहिक रूप में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है समास। समास, समास जो है उसको शाब्दिक अर्थ में कहते हैं संक्षेप, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को एक शब्द में परिणत करना ही समास कहलाता है। आपको यहाँ ध्यान रखने योग्य है, यदि वर्णों का मेल है तो वहां संधि कहलाएगा, यदि शब्दों के मेल है तो वहां समास कहलाएगा। तो यहाँ दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर यदि एक शब्द बन जाते हैं तो उसको हम समास कहेंगे। इसी समास के भेद की दृष्टि से हम देखें तो सबसे पहले है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, फिर आता है तत्पुरुष, फिर आगे बहुव्रीहि, फिर आगे है द्वंद्व। अब ये जो अव्ययी भाव समास है इसमें प्रथम बिंदु है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, जहां पर पहला पद प्रधान होता है वहां अव्ययी भाव समास कहलाता है। दूसरा नियम, विग्रह वाक्य में, विग्रह वाक्य में पूर्व पद अव्यय से युक्त होता है। पूर्व पद अव्यय युक्त होता, अव्यय युक्त रहता है। जब हम विग्रह वाक्य करेंगे तो इसमें जो पूर्व पद है वो अव्यय से युक्त रहेगा। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में जो प्रति शब्द है जो बारंबारता के अर्थ में प्रयोग किया जाता है वह प्रति शब्द अव्यय है। दिन दिन, प्रतिदिन तो अव्यय से युक्त रहता है और इसके समास हो जाने के बाद
समस्त पद भी एक अव्यय बन जाता है। दूसरा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास का नियम है उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष। उत्तर पद प्रधान का बाद वाला जो पद है वो प्रमुख व प्रधान कहलाता है। इसमें दूसरा नियम यह है कि विग्रह वाक्य से विभक्तियों के लोप कर देने पर, विभक्ति लोप करने पर समास पद बन जाता है, वह समस्त पद समास बन जाता है, समास बन जाता है। अर्थात यहाँ दो चीजें हैं। पहला तो है तत्पुरुष समास जो उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे राजा के पुरुष, तो यहाँ राजा के धन हो सकता है, संपत्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु यहाँ पुरुष जो है वो प्रमुख है, इसलिए उत्तर पद प्रधान कहा गया है। दूसरा राजा के पुरुष जो बीच में के लगकर यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, पर द्वितीय से लेकर षष्ठी तक जितने भी विभक्तियां हैं उन विभक्तियों का लोप कर देने से और दोनों शब्दों को मिला देने से वह तत्पुरुष समास बन जाएगा, वह उसी विभक्ति के तत्पुरुष कहलाएगा। वैसे द्वितीय है, द्वितीय के लोप कर देने से द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय विभक्ति के लोप कर देने से तृतीय। जिस विभक्ति चिन्ह का लोप करेंगे उसी विभक्ति के आधार पर उसके नाम हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष आदि कहलाएगा। अब इसे तत्पुरुष समास का ही भेद कर्मधारय समास कहलाता है। अर्थात जिस तत्पुरुष समास के दोनों पदों में समान विभक्ति हो और वह विभक्ति वह विशेष्य विशेषण और उपमान उपमेय से संबंधित हो, उसे हम कहेंगे कर्मधारय समास। दोनों अर्थात तत्पुरुष का ही यह भेद है, वह समानाधिकरण तत्पुरुष इसको कह सकते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष। इसे कर्मधारय समास का एक अपर नाम है जिसको हम समानाधिकरण तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और कर्मधारय का ही भेद द्विगु समास कहलाता है। अर्थात वह समानाधिकरण तत्पुरुष जिसके पूर्व पद संख्या से युक्त हो, पूर्व पद संख्या से युक्त हो, वह कहलाएगा द्विगु समास। सबसे पहले तत्पुरुष समानाधिकरण तत्पुरुष ही कर्मधारय है, और कर्म उस समानाधिकरण तत्पुरुष के जब पूर्व पद संख्या से युक्त हो तो वह कहलाएगा द्विगु समास। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि, जहां बताए गए दोनों पदों के अतिरिक्त किसी और पद का बोध हो रहा हो तो वहां पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जैसे पीताम्बर है, गजानन है, त्रिशूल त्रिनेत्र है, शूलपाणी है आदि शब्द हैं जिनके दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य का बोध करा रहा है, चाहे ब्रह्मा जी का हो, गणेश जी का हो, श्री कृष्ण भगवान का हो, विष्णु जी का हो आदि बोध करा रहा है, वह है बहुव्रीहि समास। और अंत में द्वंद्व उभय पद प्रधान, उभय पद प्रधान, जहां पर दोनों ही पद प्रधान है, दोनों ही पद अपने अपने स्तर पर प्रमुख है, उसको कहते हैं उभय पद प्रधान। जैसे माता पिता, गुण दोष आदि, दिन रात आदि जो शब्द हैं वो उभय पद प्रधान कहलाएगा। अर्थात दोनों ही पद यहाँ पर प्रमुख है, दोनों ही पदों के आधार पर यहाँ उभय पद प्रधान बहुव्रीहि समास के नाम पर जाना जाता है।